लास्ट हमने किया था 1 to 9 श्लोकास। तो आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम क्विक रिकैप करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक पॉइंट जरूर सभी बोलिए, थोड़ा शॉर्ट में, पूरा डिस्क्रिप्शन हमें नहीं देना है, शॉर्ट में जो हमने जाना लास्ट क्लास में और जो आप लोग को अच्छा लगा आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा आरतिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हमने जाना था लास्ट क्लास में कि कृष्ण भावनामृत का असली अर्थ क्या होता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ यह नहीं होता कि हमें एकांत में बैठकर कुछ भी नहीं करना है, ना कि अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करना है, बल्कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करके और साथ साथ हमें भक्ति करना है। ये अर्थ होता है कृष्ण भावनामृत का। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, वेरी नाइस। हरे कृष्णा सोनाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। इसमें कृष्ण माता जी, इसमें कृष्ण बोलते हैं कि कर्म करो, ऐसा नहीं कि कुछ मत कर्म करो। जो कर्म करना, बस कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ कर्म करते रहो, बस ये बताया। क्योंकि कर्म के बिना तो क्या अग्नि भी नहीं, है तो कर्म करना हमारा कर्तव्य है। थैंक यू। कर्तव्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बस वो अंतिम जो श्लोक है उसमें सब ऐसा ही कुछ है कि इच्छाओं का जो प्रवाह है उससे जो विचलित नहीं होता वो स्थिर रहता है, और जो इच्छाओं को तुष्ट करने की जगह सारी इच्छाओं समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है, और ममता अहंकार जिसने खत्म निकाल दिया है वही शांति प्राप्त कर सकता है। और ये शांति जो यही आध्यात्मिक ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं हो सकता, और जब इसी वही व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत के बिना कोई भी संतुष्टि और शांति लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण भावना अमृत के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्णा निर्गुणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको बहुत बहुत। हमने इस अध्याय में बस इतना ही जाना है कि जैसे एक इंसान कर्म करते हुए कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो एक दार्शनिक सारी उम्र सत्य की खोज करता है तो वो कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त कर पाता है। वो हम सिर्फ भक्ति करते हुए भगवान को अपने कर्म अर्पित करते हुए है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे यदि हम पैसा भी कमा रहे हैं तो भगवान के लिए करें, अच्छा घर बनाए, उसमें अच्छा सा मंदिर बनाए, उनके लिए अच्छा। थैंक यू माता जी। यत करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी। जो कुछ खाते हो, जो कोई कर्म करते हो, जो कोई तपस्या करते हो, भगवान क्या कहते हैं, मुझे अर्पित करते हुए करो। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, इस भागवत का अभी अध्याय 3 से मुझे भी पता चला है कि माता जी की मतलब भक्ति का दिखावा भक्ति से अच्छा यदि कोई झाड़ू वाला भी होता है वो सही से कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान का प्रिय है, ना कि ढोंग दिखावे के रूप में भक्ति करना, वो दिखावे कृष्ण को प्रिय है। और आत्मा का काम है कर्म करना। तो आप यदि संन्यास होकर यदि सच्चे मन से भगवान की कीर्ति, भगवान के भजन कीर्तन कर सकते हो तो सही है, अन्यथा आप गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भगवान की भजन कीर्तन और सच्ची श्रद्धा से कर सकते हो। हरे कृष्णा, वेरी नाइस प्रभु जी। माता जी, जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि जो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है वो एक बनावटी ध्यानी से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और वहीं दूसरे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि ग्रस्त जो है वो अपने ग्रस्त जीवन का पालन करते हैं, अगर वो भक्ति करता है तो उसका पद जो है वो सन्यासी से भी ऊपर होता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो माता जी, मुझे इस अध्याय में अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें 3रा श्लोक बहुत ही सुंदर लगा। वैसे तो भगवान के द्वारा कहा हुआ सब कुछ ही बहुत सुंदर है, पर 3रा श्लोक मुझे विशेषता बहुत अच्छा लगा, जिसमें भगवान ने हमें बताया है कि 2 तरह से जो मनुष्य होता है वो इस रास्ते को अपना सकता है, ज्ञान योग और भक्ति योग। और फिर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि सांख्य योग में और भक्ति योग में या कर्म योग में क्या डिफरेंस है। एक कहता है कि पदार्थ से विरक्ति, दूसरा कहता है कि आध्यात्म से
आसक्ति। तो भगवान से जुड़ना या पदार्थ से अपने आप को विरक्त करना, दोनों एक बातें हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस प्रभुपाद ने समझाया है वो बहुत सुंदर है कि अगर हम विरक्ति की तरफ चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पथ पर ड्राइनेस या एक शुष्क हमारे विचार हो जाते हैं, लेकिन जब हम भक्ति योग के साथ चलते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छा विग्रह करते हैं, नंदा भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, तो वो मार्ग इतनी सुगम, सरल और सुंदर होता है। मुझे पर्टिकुलरली श्लोक और इसका तात्पर्य बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, क्योंकि ये क्या विधि है? डायरेक्ट विधि है भगवान को प्राप्त करने की। रास्ते तो बहुत सारे हैं, सीढ़ियां अलग अलग हैं, पर भक्ति योगा क्या है? द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? प्रत्यक्ष विधि भगवान के साथ संबंध को जोड़ने की। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा। पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो सृष्टि है सारी ये 3 तत्व से बनी है, जीव तत्व, शिव तत्व और ईश्वर तत्व। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ईश्वर तत्व क्या है? उसमें किसे हम कहते हैं कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा ऋतु माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता, हमने ये लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि कई तो अपने कर्म इंद्रिय को वश में कर लेते हैं, लेकिन उनका मन और इंद्रिय में लगा रहता है। जैसे हमने साधु का एग्जांपल दिया था कि ये कई ढोंगे साधु होते हैं, लेकिन शो तो करते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करें, लेकिन वो भोग विलास में ऐसे भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों को मिथ्याचारी या ढोंगी कहते हैं। जो ऊपर से तो दिखावा करता है पर अंदर से उसका मन फिर भी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या? मिथ्याचारी। वो स्वयं को धोखा देता है। तो हमें क्या करना है? पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को शरणागत होना और ऐसे मिथ्याचारियों से हमें बच कर रहना। तो पहचान क्या होती है कि कौन भगवान का भक्त है? जो पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से जो भगवान के प्रति समर्पित होता है, वही भगवान का भक्त कहलाया जाता है और हमें उन्हीं का ही संग करना चाहिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा चित्रा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण भावनामृत में अंतिम लक्ष्य हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, उनके धाम गोलोक को जाना है। परमात्मा आत्मा को चेतना देती है, आत्मा शरीर को चेतना देता है, और शरीर चेतना के बिना हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। हर एक जीवात्मा कर्म करेगा, आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा को कृष्ण भावना में रहेंगे या माया के दास होना, या कृष्ण भावना में रहेंगे या माया के दास रहेंगे। भगवान की सेवा में लगना है, इससे ज्ञान और वैराग्य मिलेगा। हरे कृष्ण। या तो हम माया के दास होंगे या फिर कृष्ण के दास होंगे। हम पे डिपेंड करता है कि हम किसके दासता स्वीकार करते हैं, किसके वश में हम रहना चाहते हैं। कृष्ण से विमुख होंगे तो माया हमें कंट्रोल कर लेगी, तो फिर हम माया के वश में हो जाएंगे। अगर हम कभी भी कृष्ण को भूलते नहीं हैं, हमेशा कृष्ण के शरणागत रहते हैं, तो हमेशा श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होता है उनकी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ, जो उनके पास है मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। तो हमें क्या करना है? पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित होना है, भगवान के शरणागत होना। और जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, इसका अर्थ क्या है? भक्ति करना, लविंग डिवोशनल सर्विस। और जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति देवी की कृपा से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि भक्ति देवी की जो पुत्र है वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करने से स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं पर वेदों के ज्ञान को नहीं समझ पाते, पर भक्ति जो करता है वो वेदों के ज्ञान को स्वतः ही जान पाता है, क्योंकि भक्ति देवी की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वैराग्य, इस भौतिक जगत की जो इंद्र तृप्ति के विषय हैं उनसे हम चाह कर भी अपने आप को निष्क्रिय नहीं कर पाते, उनसे आसक्ति हम नहीं छोड़ पाते। पर जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे स्वतः ही भक्ति देवी की कृपा से वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है। तो उसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा जूली माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। हाँ जी माता जी। हरे माता जी, हमने ये इसमें जो भी कुछ जैसे थोड़ा बहुत देखा है, ये है कि हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से हमारा हृदय
धीरे धीरे शुद्ध और पवित्र होता जाता है। और भक्ति सबसे सरल तरीका है। और जब हम कोई भी कार्य करते हैं और उसमें भगवान का चिंतन रहता है, कृष्ण भावना में होते हैं हम जब, तो अपने आप ही भक्ति जागृत होती है धीरे धीरे, और उसके साथ साथ हमारी आत्मा और सारे कार्य भी शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो भक्ति क्या है? बहुत ही शुद्ध है और शक्तिशाली है। भक्ति देवी की कृपा से ज्ञान वैराग्य तो प्राप्त होता ही है, हमारे हृदय का जो कल्मश है वो भी स्वतः ही दूर हो जाता है। जिस प्रकार हम नाना प्रकार की योनियों में आ रहे हैं तो हमारे हृदय पर क्या है? धूल जम जाती है। हमारी जो चेतना है, जो शुद्ध है, वो अशुद्ध हो जाती है, कलुषित हो जाती है। जैसे एक दर्पण है, उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई है तो हम अपने आप को नहीं देख सकते, है ना? अपना स्वरूप हम नहीं देख पाते। तो अगर हमें अपना स्वरूप देखना है शीशे में तो हम क्या करेंगे? पहले उस धूल को हटाएंगे। उसी प्रकार से हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो हमारी चेतना है वो कलुषित हो गई है। हम नाना प्रकार की योनियों में ट्रेवल करके आ गए। तो इस चेतना को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं? जब हम निरंतर रूप से भक्ति करते हैं। तो भक्ति करने से क्या होता है? जब निरंतर रूप से श्रवण और कीर्तन करते हैं तो जिस प्रकार एक जो शीशा है उसकी धूल को हटाया जाता है, उसी प्रकार से श्रवण और कीर्तन करने से हमारे हृदय की जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती है। जब चेतना शुद्ध हो जाएगी तो भगवान क्या होंगे? जागृत अवस्था में होंगे और फिर हमारी सहायता करेंगे। तो भक्ति क्या है? द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। प्रत्यक्ष विधि है भगवान के साथ संबंध को जोड़ने की। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण अलका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। इस जो चैप्टर में बताया गया कि हम सभी को अपने अपने नियत कर्म करना चाहिए, यानी प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो भी हमारी होती है। तो जो हमारा वर्णाश्रम है उसमें 4 जो हमारे आश्रम है, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य। 4 आश्रम कौन से हैं? वर्णाश्रम धर्म जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं। आवाज आ रही माता जी? हरे जी माता कृष्ण। जी। हाँ, तो सभी की अपने अपने अलग अलग मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, उनको करना चाहिए। तो जैसे कि हम गृहस्थ हैं तो हम अनेक तरह की मतलब ड्यूटीज या कर्तव्य अपने कर्म करते हैं। तो उन गृहस्थ की भी ड्यूटी होती है कि हम अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भगवान के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। क्योंकि हम गृहस्थ हैं तो अपने परिवार का पालन करेंगे, साथ में भगवान के लिए भी हमें यज्ञ करना चाहिए। लेकिन जो वो यज्ञ है वो हमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। क्योंकि यदि जैसे भौतिक व्यक्ति अगर कर्म करते हैं, भौतिक कर्म करते हैं, तो वो क्या कर्म बंधन का कारण बनते हैं। तो यदि वो अच्छे कर्म करेंगे तो उन्हें अच्छे कर्मों का फल मिलता है। अगर वो बुरे कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं तो उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है। और लेकिन अगर हम कृष्ण कर्म करते हैं या कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं और वो हमारा लिबरेशन का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है भगवत धाम के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ कोई धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं होता कि हमने यज्ञ किया, उसमें आहुति डाली। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु। विष्णु का दूसरा नाम क्या है? यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी हम कार्य करते हैं उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है? अपने गृहस्थ जीवन का पालन करना। पत्नी है तो पति का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, घर की जिम्मेदारी को अच्छे से करना। पति है, उनका कर्तव्य है पत्नी का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, अपने सभी कर्तव्य अच्छे से करना और साथ में भक्ति भी करना। क्योंकि एक भक्त क्या है? अपने परिवार के सदस्यों को बोली अटैचमेंट से नहीं देखता, वो ये देखता है कि ये सभी भक्त हैं, मुझे इनकी भी सेवा करनी है। तो किसी इच्छा के उद्देश्य से नहीं करता कि पत्नी पति की सेवा इस उद्देश्य से करे कि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो मुझे इनकी सेवा करनी है। नहीं, एक गृहस्थ जो भक्ति कर रहा है, जिनके सेंटर में भगवान श्री कृष्ण है, वो ये सोचकर सेवा करते हैं कि ये भी भगवान के भक्त ही हैं। तो भक्तों की सेवा का ही फल उन्हें मिलता है। अगर एक पत्नी को भी पति को ये समझे कि ये भगवान के भक्त हैं, मुझे इनकी अच्छे से सेवा करनी है, ये मेरा कर्तव्य है, तो हमें अपने कर्तव्य भी अच्छे से करने हैं और साथ में भक्ति भी करनी है। थैंक यू सो मच माता जी। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहेंगे तो हमें कर्म का बंधन लगेगा। अगर हम कृष्ण कर्म करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, तो कोई भी कर्म का बंधन नहीं होगा। हरे कृष्णा गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो लास्ट क्लास में देखे थे कि हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है 5, उनको हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जैसे हमारा जीवा था तो उसमें
महामंत्र का जप के और प्रसाद पाकर लगा सकते हैं। दूसरा जो त्वचा है वो भगवान की सेवा करके विग्रह सेवा करके लगा सकते हैं। नाक है तो उनका जो सुगंध है चढ़ा हुआ फूल का उसको सूंघ के हम लोग यूज कर सकते हैं। कान है कि संकीर्तन श्रवण करके कर सकते हैं। तो इस तरह देखे थे हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनको भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं। हरे कृष्णा, हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच प्रभु जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने संबंध को, अपने आप को हम भगवान से जोड़ सकते हैं, अपने इंद्रियों को और अपने मन को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। हमारी इंद्रियां कौन सी हैं? 5 इंद्रियां जो है आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें इन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जहां भी इंद्रियों को कंट्रोल में करने की बात आती है तो किसका उदाहरण देते हैं? अम्बरीश महाराज का, कि किस प्रकार अम्बरीश महाराज ने सवै मन कृष्ण चरण पदार विंदो, अपने मन को और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया और भगवान के प्रेम को प्राप्त किया। उसी प्रकार से हमें भी अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपको ऑन स्क्रीन देखकर आपका बेटा बहुत खुश हुआ, उसके एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। हरे कृष्ण। और कोई पॉइंट्स बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा शशिकांत प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी दंडवत प्रणाम। जी माता जी, यही मतलब कि हमारे जो नियम है, चारों नियमों को पालन करते हुए हम और भक्ति में आगे बढ़ते रहें और जितना हो सके अपने आप को भक्ति में पूरी तरह समर्पित करते रहें, तो हम और आगे बढ़ते जाएंगे कृष्ण भावनामृत में। तो हमें कर्म करते हुए कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए। कुशल होना चाहिए। किस प्रकार से कुशल होना चाहिए? कि कर्म भी करें और कर्म का बंधन भी लगे, कर्म का बंधन ना लगे। तो कर्म का बंधन कब नहीं लगेगा? जब हम भक्ति करेंगे। तो हमें कर्म भी करने हैं और साथ में भक्ति भी करनी है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कृष्णा, तो अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप अपनी सभी भगवत गीता की बुक को खोल सकते हैं और हम लोग श्लोका करेंगे 10। हरे कृष्णा लवलीन माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी माता जी, 10th श्लोका पढ़िए। स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश दैवम् एष वा अस्तु इष्ट कामधुक्। सृष्टि के परम में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की सनततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। श्री शील प्रपात जी की जय। श्री शील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, प्राणियों के स्वामी यानी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को बुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वमेव वेदः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है।
वैदिक स्तुतियों में कहा गया है पतित विश्वस्यात्मीश्वरम, अतः जीवों के स्वामी यानी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है, शील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिय पति यज्ञपति प्रजापति धर्याम पति लोकर प्रति धरात पति पति ग्रत शिचनादक वृषना सात्वात्म प्रसिदात्म में भगवान सताम पति ही। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वह समस्त प्राणियों के समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी यानी पति हैं और एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव ये सीख सके कि वह विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वह इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव कर्मशः कृष्ण भावना में भावित होते हैं और सभी प्रकार के देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि मैं कीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्ति रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्णावर्ण द्विश्वा कृष्णम संगोपनगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रयजंती ही सुमेधे सह। इस कलयुग में लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वह भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस काली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी 9वें अध्याय के 14वें संतुति की गई है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो जैसे कि ये अध्याय हम कर रहे हैं, इस अध्याय का क्या नाम है? कर्म योग। कि कर्म के द्वारा, कर्म के फलों के द्वारा भगवान से हम कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं, ये अध्याय हमें बताता है। तो यज्ञ का क्या अर्थ है? यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु का दूसरा नाम। ये कैसे समझे कि भगवान विष्णु को प्रसन्न कैसे हम कर सकते हैं। तो अभी जो हम श्लोका करेंगे 10 से 16, ये 7 श्लोका में हम जानेंगे, जिसमें भगवान बताते हैं कर्म कांड का विषय। भगवत गीता क्या है? ये तो उपनिषद स्तर का ज्ञान है, पर भगवान किसके बारे में बता रहे? कर्म कांड के बारे में। कर्म कांड के बारे में कहाँ बताया गया है? वेदों का भाग है कर्म कांड, जिसमें बताया जाता है कि हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमें किन किन देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, किस प्रकार के यज्ञ करने चाहिए कि हम उन्हें प्रसन्न कर सके और अपनी जो हमारी इच्छा है उसको हम पूरा कर सके। भगवान अर्जुन को ये जो भगवत गीता में ज्ञान दे रहे हैं, ये क्या है? वेदों के ज्ञान से ऊपर उपनिषदों का ज्ञान है। कर्मकांड का ज्ञान नहीं दे रहे, ये आध्यात्मिक ज्ञान भगवान उन्हें दे रहे हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य और देवताओं को आपस में मिलकर काम करने के लिए भगवान ने ये यज्ञ की विधि बताई थी। ये कर्मकांड जो विषय बताया था, यज्ञ विशेष मतलब देवी देवताओं के लिए होता है। हम जो यज्ञ करते हैं उसमें जो हम आहुति देते हैं, तो उससे क्या होता है? उन देवी देवताओं को भोजन और आहार के रूप में वो प्राप्त होता है, जिससे इंद्रिय तृप्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है, वेदों में यज्ञ की विधि को समझाया गया है कि यज्ञ कैसे किए जाए। कितने प्रकार के वेद होते हैं? 4 वेद है ना। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले वेद में क्या बताया जाता है कि यज्ञ करते समय कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। फिर दूसरे वेद में क्या बताया जाता है कि यज्ञ करते समय कौन सी सामग्री इस्तेमाल होनी चाहिए। तीसरे यज्ञ में बताया जाता है कि अलग अलग जो देवी देवता हैं वो जब प्रकट होंगे तो उनको प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर चौथे वेद में क्या बताया जाता है, वो यज्ञ करने के लिए वो कौन सा स्थान होना चाहिए और उस स्थान को कैसे शुद्ध किया जाए और यज्ञ की विधि कैसे बनाई जाए। तो इन सभी वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? यज्ञ किया जाए और देवी देवताओं को संतुष्ट कैसे किया जाए, क्योंकि वो संतुष्ट होंगे तो ही तो हमारी वो इच्छा को पूरा कर सकेंगे। वो इच्छा संकल्प के रूप में यज्ञ से पहले की जाती है और यज्ञ पूरा होने पर देवी देवताओं को वेदों के अनुसार प्रसन्न किया जाता है ताकि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। तो जैसा कि इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य और देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा
तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने, मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो सृष्टि के प्राण में भगवान ने वेदों को प्रकट किया ताकि मनुष्य जो है वो सुख पूर्वक रह सके। जो 4 आश्रम बनाए गए हैं वो कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण जो बनाए गए हैं वो कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता था कि वेदों को वो पढ़े और फिर दूसरों को वो बताए, ताकि उन्हें पता चले कि किस प्रकार जीवन को जीना चाहिए, कैसे सुख में जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। पर अभी ये सिस्टम क्या हो गया, ये जाति में बदल गया। तो प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए किस लिए की गई है? इस सृष्टि की रचना भगवान ने क्यों की? भगवत धाम वापस जाने के लिए, पशु के स्तर से ऊपर उठने के लिए। शास्त्रों का अध्ययन क्यों किया जाता था? क्योंकि शास्त्र द्वारा हम अपने स्तर से ऊपर उठ सके, पशु के स्तर से ऊपर उठ सके। क्योंकि मनुष्य और पशु में क्या डिफरेंस है? पशु क्या कार्य करते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। वही मनुष्य भी करते हैं। अगर कोई शास्त्रों को ना पढ़े, वेदों को ना पढ़े, वेदों के उद्देश्य को ना जाने, भगवान के साथ जो हम संबंध भूल गए हैं उसे ना जोड़े, तो हमारी स्थिति किसकी जैसी है? पशु की जैसी है। तो शास्त्रों के द्वारा क्या होता है, हम पशु के स्तर से ऊपर उठकर मानव बन सके, इसलिए भगवान ने इन वेदों की रचना की थी कि भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है, वैदिक नियम हमारी सहायता करने के लिए, हम ये जान पाए। वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं? भगवान को अनेक रूपों में बताया गया है कि प्रजापति तो भगवान विष्णु है, वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के सुंदरता के पति हैं, हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को क्यों रचा? ताकि बद्धजीवी सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन से यज्ञ किए जाए, कि इस जगत में भी चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके, और जब ये भौतिक देह का अंत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, ये शरीर छूट जाएगा, तो फिर भगवत धाम में प्रवेश कर सके। तो ये मानव जीवन हमें एंजॉयमेंट करने के लिए मिला, भगवत धाम वापिस जाने के लिए मिला। गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। पता नहीं कितने जन्म हम अपने ऐसे ही व्रत गवा कर आ चुके, पर इस मनुष्य योनि में भगवान की कृपा से हम कौन है? बहुत ही भाग्यवान जीव है कि हमें पता चला है कि हम कौन है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम परमात्मा के अंश है। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं? कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने क्या बताया? संकीर्तन यज्ञ का विधान है। चैतन्य महाप्रभु ने इस दिव्य विधि का जो विस्तार किया, दिव्य विधि को बताया, प्रवर्तन किया, किस लिए? जीवों के उद्धार के लिए। अहेतु की कृपा की है इस कलयुग के जीवों पर, क्योंकि इस कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। कले दोष निधि राजन अस्थिर एक महान गुण। एक गुण क्या है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा, जिन्होंने हमें संकीर्तन यज्ञ दिया, अपने हृदय का प्रेम, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कि संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वो क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा भगवान को प्राप्त करेंगे। क्योंकि वेदों में वर्णित जो यज्ञ बताए गए हैं, कलयुग में करना पॉसिबल ही नहीं है। ना तो वैसी सामग्री है, ना वैसी ऑस्टेरिटी है, ना वैसा समय है किसी के पास, ना वैसे कोई मंत्र उच्चारण कर सकता है, ना कोई वेद पढ़ के उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है। पर एक सरल मार्ग क्या है? संकीर्तन यज्ञ, जिसकी भगवत गीता में भी संस्तुति की गई। नेक्स्ट, हरे कयंती किसान श्री भगवान गोविंद, मुकुंद या कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना नहीं करते। तो हमें क्या करना होगा? यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी। जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कोई यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, उसे भगवान को ऑफर करते हुए करना होगा। और जो सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, वो कौन है? चोर है। फिर से क्या होगा? कर्म का बंधन होगा। तो सभी प्रकार से जो सुखी रहना चाहता है, मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की विधि बतलाई गई है, नहीं तो इस संसार में शांति और सुख हो ही नहीं सकता। हरे कृष्ण अलका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक नंबर 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। अर्थ इसका, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव भूषण विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये तो बहुत बड़ा है मतलब, ये इंद्रादंग तयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु अभ्यचर्य तस्मस्नन्ति तेन तद्य यात्रां संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्वकिल्बिषैर् अनादिकाल विवृद्धैर् आत्मनुभव प्रतिबंध के निखिले पापेर विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण देवता, वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूसरों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न तथा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। सारे प्राणी किस पर आश्रित हैं? अन्न पर। अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा से। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ संपन्न करने से। और यज्ञ कैसे पता चलता हमें कौन से करने चाहिए? नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।
यहाँ तात्पर्य में बताया जा रहा है भगवत गीता के जो महान टीकाकार हैं श्री बलदेव विद्याभूषण जी, जब हम देखें भगवत गीता के स्टार्टिंग पेज पर तो श्रील प्रभुपाद ने ये ऑफरिंग किसे की है, जो भगवत गीता यथारूप लिखी है, श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को। तो क्यों किया है उन्हें समर्पण? ये लिखा तो श्रील प्रभुपाद ने जो भी है वो सभी जो महान आचार्य हैं उनके टीकाकरणों से ही लिखा है, पर सबसे ज्यादा जो पार्ट लिया है वो किसका लिया है? श्री बलदेव विद्याभूषण जी का, इसलिए वो इन्हें समर्पित करते हैं। और यहाँ पर तात्पर्य में बताया जा रहा है, बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं कि परमेश्वर ये यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह से सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। हम जो खाते हैं वो जब पेट में जाता है तो उससे क्या होता है? पूरे शरीर को पोषण मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि हम आंख से खाएंगे या कान से खाएंगे, एक प्रोसेस है ना मुख से। अगर हम यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो सभी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे, जो भगवान के निर्देशन में इस जगत के कार्यभार को संभाले हुए। कृष्ण भावना भावित जो भक्त है वो क्या करता है? सबसे पहले भगवान को अर्पित करता है, तभी खाता है, तभी उसके शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। कहते अगर आपको भक्ति में प्रगति करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपने आहार को शुद्ध करना होगा, सात्विक आहार लेना होगा, शुद्ध सात्विक आहार। तो उसका अर्थ क्या होता है? पहले आप सात्विक तो खाएं जिसमें प्याज लहसुन नहीं हो, नॉनवेज नहीं हो, और उसे भगवान को ऑफर करें और तभी खाएं, तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और अगर हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो क्या होता है? पाप नहीं खाते, क्योंकि ये नहीं होता कि नॉनवेज है खाली उसी से ही पाप लगेगा। जो वृक्ष हैं उनसे जो फल और सब्जियां हम लोग लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, तो उनके भी तो शरीर का अंग है ना जिन्हें हम लेते हैं। और जब कुकिंग करते हैं तो उसमें कुछ जीव गिरते हैं, तो इस प्रकार वो जीव हत्या का पाप भी हमें लगता है। तो अगर उस भोजन को जो हम कुक करते हैं तो उसे पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए, फिर उसे हमें खाना चाहिए, नहीं तो हम छोड़ें। तो यहाँ पर जो एक एनालॉजी दी गई है, तो आप एनालॉजी को साथ साथ मार्क करते जाइए। तो ये एनालॉजीज जो है वो एग्जाम्स में आती हैं कि ये टॉपिक से रिलेटेड कोई आप एक एनालॉजी दीजिए। तो जैसे यहाँ एनालॉजी कौन सी दी गई है, एग्जाम्पल जो दिया गया है, छूत का रोग। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए क्या करते हैं? अभी कोरोना वायरस हुआ तो क्या हुआ? वैक्सीन लगवाई। इसी प्रकार कोई भी ऐसा कोई रोग ज्यादा फैलता है तो उसके लिए क्या एक वैक्सीन बनाई जाती है, रोगानुरोधी टीका लगाया जाता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन जो है वो हमें भौतिक संदूषण से बचाता है। और जो इस विधि का पालन करता है वो कौन है? वो भगवत भक्त है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन करता है, उसके सारे पाप कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पाप पुण्य जो कर्म होते हैं यही हमें आत्म साक्षात्कार के कार्य मार्ग में जो बाधा होते हैं। पापों की वजह से हमें क्या होता है? आगे जाकर फिर पशु योनि मिलती है या फिर वृक्ष जी की योनि मिलती है। तो भौतिक जगत में तो बहुत सारी योनियां। ये किस पर डिपेंड करती है? हमारे कर्म पर, इंद्रिय जो तृप्ति के कारण होते हैं या पाप कर्मों पर अगर हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो हमारे जो सारे पाप है वो सब खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई अगर रोग फैलता है तो फिर एक टीकाकरण किया जाता है तो उस रोग का निवारण हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो हम सभी जो भौतिक संदूषण है उनसे मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, हरे कृष्णा शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भावार्थ है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में यज्ञ कर्म अर्थात यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना
किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। तथा कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निष्वसितं वेद यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्व अंगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों का कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। वेदों में बताया गया कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं? साक्षात भगवान से, भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं वेद। कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं, जिसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में जिसका वर्णन है। ब्रह्म संहिता से भी प्रमाणित होता है कि भगवान अपनी सांस से बोल भी सकते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे हम अपनी आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, भगवान अपनी आंख से सृष्टि का दृष्टिपात करते हैं, सृष्टि पे दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि की रचना हो जाती है। भगवान के श्वास से वेद प्रकट होते हैं, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो भगवान की इंद्रियों से भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं, श्वास से बोल सकते हैं, जीवों को गर्भस्थ कर सकते हैं। तो वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया गया है कि हम वेदों के द्वारा ये जान सके कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ताकि हम भगवत धाम वापस जा सके। प्रकृति में सारे बद्ध जीव किस लिए आते हैं? भोग की इच्छा से आते हैं, और भोग की इच्छा के कारण ये क्या करते हैं? इंद्र तृप्ति में ही लगे रहते हैं और इस कर्म बंधन में फंसते रहते हैं। बार बार जन्म मृत्यु का चक्र होता है। वैदिक आदेश क्या है? मनुष्य को अपनी इच्छाओं की पूर्ति किसके लिए करनी चाहिए? हम अपनी इंद्रियों को जितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करें, हम संतुष्ट नहीं कर सकते। हमें अपनी इंद्रियों को अगर संतुष्ट करना है तो हमें उन्हें भगवान की सेवा में लगाना होगा। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाती है। तो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, मनुष्यों ने हमें मिली है कि भक्ति के द्वारा हम भगवत धाम वापिस पहुंच सकते हैं। और जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञ कर्मों की पूर्ति हो जाए। तो या तो हम वेदों के निर्देश के अनुसार कार्य करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं। पाप करेंगे तो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र होगा। अगर हम कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर अगर हम वेद नहीं भी पढ़ रहे, क्योंकि वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। कृष्ण भावनामृत में क्या जान पा रहे हैं? भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार हम टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ सकते हैं। किस प्रकार जोड़ सकते हैं? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। नेक्स्ट, हरे कृष्णा सुमिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यते हि यः अघ आयुः इंद्रिये आरमा मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में ये कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावामृत को प्राप्त हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सुमिता माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो जैसे कि हम इन 6 श्लोकों में जान पा रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का अगर कोई पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो, इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। इस संसार का स्लोगन क्या है? खूब मेहनत करो, एंजॉय करो। यही समझते हैं ना हम, जीवन का लक्ष्य क्या है? खूब सुबह से लेकर रात तक गधे की तरह परिश्रम करना। किस लिए? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। ऐसे ही जीवन को व्यर्थ करवा देते। जबकि हमें ये जीवन किस लिए मिला है? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला, वापस भगवत धाम वापस लौटने के लिए मिला, ताकि मनुष्य जीवन में हम ये जान सके बुद्धि के द्वारा शास्त्रों को पढ़कर कि हमारा भगवान से क्या संबंध है और संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो प्रकृति के नियमानुसार मानव शरीर हमें आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए मिला। बहुत सारे रास्ते हैं आत्म साक्षात्कार करने के, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। हर एक जो योग है वो कहाँ तक पहुंचाता है? भगवान तक पहुंचने के रास्ते हैं, सीढ़ियां जैसे हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। पर भक्ति योगा क्या है? एलिवेटर, एक लिफ्ट के समान, डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि भगवान को प्राप्त करने की। जो भगवान को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत के मार्ग को नहीं अपनाते, उन्हें कर्मकांड के नियमों का पालन करना ही होगा, नहीं तो वो पापपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। पर भक्ति क्या है? पाप और पुण्य से परे। भक्ति करने से ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है। क्या मिलता है? मुक्ति मिलती है और भगवत धाम का टिकट मिलता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम तो सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, बाकी लोगों को देखिए हम तो बहुत ही कर्म कांड के नियमों का पालन कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, शायद उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं, इन श्लोकों में हम क्या जानते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई भगवान को प्रसन्न करता है, उसे अलग से देवी देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हम पास्ट लाइफ में
कर्म कांड के नियम अच्छे से पालन करके आ चुके हैं तभी तो हम भक्ति कर पा रहे हैं, ऐसे कोई भक्ति थोड़ी ना कर सकते। टॉप फ्लोर पर तक हम पहुंचे हैं कि हम ये जान पा रहे हैं भगवान कौन है, शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमने नीचे की जो सीढ़ियां वो पार कर ली है। कर्मयोग की सीढ़ी को हम पार करके आ चुके हैं, कर्मकांड के नियमों का हम अच्छे से पालन करके हम इतने योग्य हो चुके हैं कि हम भगवान को जान पा रहे हैं और भगवान के साथ संबंध को जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए उसे जान पा रहे हैं। तो फिर से भगवान इसी अध्याय में बताते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास रहता है। अगर कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर ले तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अगर कोई कर्म कांड के नियमों का अच्छे से पालन करता है तो उसे भक्ति करने का मौका मिलता है। हम कौन है, बहुत ही फॉर्चुनेट सोल्स है, भाग्यवान जीव है कि हम उस लेवल तक पहुंचे हैं। हम ये जान पा रहे हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम भगवान के साथ संबंध को कैसे जोड़ सकते हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है, भगवान के शरणागत होना, भक्ति करना, लविंग डिवोशनल सर्विस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। नेक्स्ट, हरे कृष्ण ऋतु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस्त्वात्मतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है और जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतः वैदिक आदर्शों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावनावादी व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी अथवा अन्य प्रलोभनों का कोई आनंद मिलता है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है, अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट होता है। जो अपना संबंध कृष्ण भावनामृत से जोड़ लेता है, भक्ति करता है, भगवान के शरणागत होने का प्रयास करता है, संतुष्टि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। हम आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, ये जन्म मृत्यु का चक्र क्यों होता है, मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वो सिर्फ भक्ति के द्वारा ही भगवान के प्रति समर्पित होकर अपने आप को भगवान की सेवा में लगाकर संतुष्ट रहता है। उसे कोई भी नियत कर्म नहीं करने होते, उसे यज्ञ, तपस्या, दान, योग सिद्धि के लिए कोई अलग से कार्य नहीं करना होता और उसके हृदय का मैल तुरंत धूल हो जाता है। जो कार्य हजारों हजारों यज्ञ संपन्न करने पे भी संभव नहीं होता, भक्ति करने से संभव हो जाता है। देखिए भक्ति कितनी शुद्धता प्रदान करती है, भक्ति देवी कितनी शक्तिशाली। और ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, क्योंकि उसे सभी वस्तुएं सही सही रूप में दिखाई देती। क्योंकि जिसे हायर टेस्ट मिल जाता है उसे लोअर टेस्ट की इच्छा ही नहीं रहती। हम क्यों इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं? क्योंकि हमने हायर टेस्ट नहीं लिया। और जिसे हायर टेस्ट मिल जाए, भगवान का प्रेम जिसे प्राप्त हो जाए, जिसकी आत्मा संतुष्ट हो जाए, वो क्यों भागेगा इधर उधर के प्रलोभन में। नेक्स्ट, हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नवे तस्मा 18वां और 19वां दो पढ़िए। जी माता जी, धन्यवाद। नवे तत्व नव्यव तथ्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इदा कृश्चन न च अस्य सर्वभूते कस्यते अर्थ व्यावस्था। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को कारण की आवश्यकता रहती है, नहीं ऐसा कर्म
न करने का कोई कारण ही रहता है, उसे अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तात्पर्य स्वरूप व्यक्ति के कृष्ण भावनावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, किंतु कृष्ण भावनावित निष्क्रियता भी नहीं है। जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण भावनावित व्यक्ति किसी भी संग्रह नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनावित ही में वह जो भी कार्य करता है उसका कर्तव्य संपन्न के संबंध के लिए प्राप्त होता है। 19वां श्लोक तस्मात् असक्तः सतत कार्यम कर्म समाचार्य असक्तो आचरण कर्म परम अप्रोति पुरुषः। अतः कर्म फल के आसक्त हुए बिना मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करना परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्त होकर कर्म करना परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तात्पर्य भक्तों के लिए श्री भगवान परम की एवं निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ पर प्रदर्शक पाकर और कर्म से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी स्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नित्य यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों के लिए शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्तियों के उद्देश्य से किए जा गए हैं हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे होता है। कृष्ण भावित व्यक्ति में फल की प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं होती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों से रक्त होकर पूर्णतः अनासक्त रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जैसा कि पिछले श्लोकों में भगवान ने क्या बताया, 7 श्लोकों में कर्म कांड के बारे में, अब बता रहे हैं भगवान कि जो भक्ति करता है उसका जीवन कैसा होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसकी इच्छा ये नहीं होती कि मैं ये यज्ञ कर लूं, ये तपस्या कर लूं, ये देवी देवता को प्रसन्न कर लूं, या इस मनुष्य पर मैं डिपेंड हो जाऊं। पहली चीज हमें क्या समझनी होगी, कृष्ण भावनामृत निष्क्रिय नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण भावनामृत में हम आ गए, हम कुछ भी नहीं करेंगे। करेंगे किसके लिए करेंगे? सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, और किसी चीज की चिंता नहीं तो इस भौतिक जगत के लोगों को क्या चिंता होती है, अरे हम तो बहुत पाप कर रहे हैं, चलो भगवान को प्रणाम करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये यज्ञ कर लेते हैं, ये वाला व्रत कर लेते हैं, ताकि हमारे पाप खत्म हो, कहीं ये ना हो ये देवी देवता अप्रसन्न हो जाए, है ना। तो किस में चलता रहता है? मन वही चलता रहता है कि हमें क्या करना है, उन देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, उस मनुष्य के नियंत्रण में रहना है, उस मनुष्य को प्रसन्न करना है। पर एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसका पूरा सरेंडर किसकी तरफ होता है? उसके सेंटर में कौन होते हैं? सिर्फ कृष्ण। वो कुछ नहीं सोचता। ऐसा नहीं कि वो निष्क्रिय होता है, कुछ भी नहीं करता, करता है पर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है। जैसे कि 19 श्लोका में बताया जा रहा है, कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनुष्य को अपने कर्म नहीं करने, कर्म करना है, पर कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना है। लोग कहते हैं कर्म के फल को छोड़ देना चाहिए, छोड़ना नहीं है, भगवान को अर्पित कर देना है। भक्तों के लिए उनका चरम लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना। निर्विशेषवादियों का परम लक्ष्य क्या है? मुक्ति। और ऐसा भी नहीं है कि भक्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, कि निर्विशेषवादियों को तो मुक्ति मिल जाएगी, हमें तो भगवान मिले ना मिले। भक्ति करने से मुक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। और जो निर्विशेषवादी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी या नहीं, क्योंकि उस स्तर तक पहुंचने के लिए भी बहुत योग्यता चाहिए, और वहां तक भी कोई पहुंच पाता है या नहीं। अगर कोई पहुंच भी जाए, मुक्ति को प्राप्त भी कर ले, तो भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो उच्चतम कोटि का कार्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना, बिना किसी कर्म फल की आसक्ति के।
वैदिक अनुष्ठान पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, पर जो भक्ति की जाती है वो किसी उद्देश्य से नहीं की जाती, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। क्योंकि अगर हम कोई यज्ञ तपस्या कर्म कांड करते हैं तो उससे पुण्य प्राप्त होता है, पर भक्ति करने से ना तो पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है। पर ये सोच के भक्ति करना बंद नहीं कर दे कि अरे पुण्य तो मिलेगा नहीं, फिर क्यों करे भक्ति। पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम मिलता है, भगवान मिल जाते। पाप और पुण्य क्यों चाहिए? जब हमें राजा मिल रहे हैं तो राजा से हम 10 पैसे की भीख क्यों मांगे? जब राजा हमें अपने आप को देने के लिए तैयार हैं तो हम क्यों कहें? एक राजा के पास अगर कोई भिखारी जाए, बोले भिखारी कि राजा मुझे 10 रुपए दे दो ताकि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, वो राजा क्या करेंगे? झट से दे देंगे। पर अगर एक दूसरा भिखारी जाए कि राजा मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए, और जिसे राजा मिल गए उसे तो सब कुछ मिल गया, तो भक्ति जो करता है उसे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पाप पुण्य सो कोल चीजें नहीं मांगनी चाहिए, इसकी आशा भी नहीं करनी चाहिए। एक भक्त की इच्छा क्या है? एक भक्त कभी भी मुक्ति कामी नहीं होता, भक्ति कामी होता है कि मैं हमेशा भगवान की सेवा करूं, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्णा। शशिकांत प्रभु जी। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सब जी। कर्मण्येहि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमहर्षि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः समान जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के द्वारा जनक जैसे राजा स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदों अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यदि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जानता है कि यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है किसका है? जनक महाराज का। जनक महाराज कौन है? सीता जी के पिता और भगवान श्री राम के ससुर थे। उन्होंने अपने एग्जाम्पल से बताया, वो तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, दिव्य आत्मा थे, पर उन्होंने जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने क्या किया? वेदों के अनुसार नियत कर्म करना बताया कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए। किसके लिए? सामान्य जनता को सिखाने के लिए। वही हम दूसरी तरफ क्या देखते हैं? कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं थी कुरुक्षेत्र का युद्ध, फिर भी जनता को सिखाने के लिए उन्होंने युद्ध किया, भगवत गीता का उपदेश दे सकें, और ये दिखाने के लिए कि जब सत परामर्श असफल हो जाता है तो हिंसा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि भगवान ने सारे प्रयास किए थे कि युद्ध ना हो। जैसे कुछ लोग पॉइंट आउट करते हैं ना, अरे भगवान थे, भगवान तो युद्ध को रोक सकते थे, इतनी हिंसा, और भगवान ने तो प्रयास किए, पर जब इतना बताने के बाद भी कोई ना समझे तो फिर हिंसा आवश्यक हो जाती है। तो ये दूसरा पक्ष जो था वो लड़ने पर तुला ही हुआ था। भगवान समझा रहे थे कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी भगवान ने सिखाने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये जो लड़ाई हुई थी उसमें अर्जुन की सहायता की। वहीं हम देखें कृष्ण में अनाभावित जो व्यक्ति है उसके संसार में कोई भी रुचि नहीं होती। हम भक्त हो गए तो भक्त होने का अर्थ ही नहीं कि हम अपने कर्म नहीं करें। भगवान क्यों आदेश दे रहे हैं कि कर्म करो, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करो?
जनता को बताने के लिए कि किस प्रकार कर्म करने चाहिए। ऊपर से एक भक्त दिखता है, कई बार लोग बोलते हैं अरे तुम तो भक्त हो, फिर भी तुम बड़ा धन कमा रहे हो, बड़े बड़े घर बना रहे हो, बड़ी गाड़ी भी आपने रखी हुई है, बड़े बड़े भंडारे कराते हो, इतना भोजन लोगों को करवाते हो, आपके घर में रोज कोई ना कोई आता रहता है, आप तो कभी वृंदावन हो कभी मायापुर, आप तो इंद्र थे। उनको ऐसा लगता है ऊपर से देखने में कि एक भक्त जो है वो इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। पर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को पता है कि उसकी संसार में रुचि नहीं है। अगर वो धन कमा रहा है तो किस उद्देश्य से कमा रहा है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि ज्यादा धन होगा तो भगवान की मैं सेवा कर सकूंगा, मंदिर में दान दे सकूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकूंगा, भगवान के भक्तों की मैं सेवा कर सकूंगा। घर बना रहा है तो किस उद्देश्य से? कि मेरे घर में ब्रह्मचारी आए, सन्यासी आए, ताकि मेरा घर शुद्ध हो, मैं भक्तों को बुलाऊं, कीर्तन कराऊं। बार बार अगर यात्रा पे जा रहा है तो किस लिए? इंद्र तृप्ति की इच्छा से नहीं, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, जिसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अब हम करेंगे स्लाइड्स, और स्लाइड्स के थ्रू हम जानेंगे कि आज के चैप्टर में और लास्ट जो हमने किया था उसमें हमने क्या किया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब हम ये स्लाइड शेयर करेंगे तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें और डिस्कस करेंगे हम। तो ये कौन पढ़ना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। चित्रा माता जी रह गई थी। यस, हरे कृष्णा चित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। यद्यदाचरति श्रेष्ठो श्रेष्ठस्तदेवो तरो जना। नहीं माता जी, स्लाइड अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? हाँ जी जी जी, वो ये पढ़ना है। वर्णाश्रम धर्म। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। यह आध्यात्मिक समझ के लिए मनुष्य को की प्रगति या उन्नति में मदद करता है। मानव सभ्यता की शुरुआत वर्णाश्रम धर्म की अवस्था से होता है। तात्पर्य बस यही। थैंक यू माता जी। 2.31 में बताया गया। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। वर्णाश्रम धर्म का अर्थ क्या है? 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान द्वारा बनाए गए हैं। कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान द्वारा बनाए गए। किस लिए? शारीरिक मनुष्य की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, कि मानव सभ्यता की शुरुआत वर्णाश्रम धर्म की अवस्था से होती है। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की, 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए ताकि हम पशु के स्तर से ऊपर उठकर मानव बन सके, फिर आगे हम प्रगति कर सके और आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सके। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के क्या परिणाम होते हैं? श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को बताते हैं कि अपने व्यवसायिक कर्तव्य में पूरी तरह से लगे हुए एक अभक्त को कुछ भी हासिल नहीं होता। कि अगर हम अपने कर्तव्य तो कर रहे हैं पर आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, टोटली टाइम वेस्टिंग है। जैसे कि आज के भी श्लोकों में हमने जाना, भगवान क्या कह रहे हैं कि जो वेदों को नहीं पढ़ते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करते, आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते, तो वो क्या है? फिर से कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। तो हमें अपने कर्तव्य तो करने हैं पर साथ में भक्ति भी करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है, जीवन में कृष्ण को जोड़ देना है। भगवद गीता 2.40 नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यगायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्
इस पद पर थोड़ी सी उन्नति ही सबसे खतरनाक प्रकार के भय से रक्षा कर सकती है। तो हमने ये एग्जाम्पल भी किए थे 2.40 में। कौन सा एग्जाम्पल था कि अगर हम भगवान के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उससे प्रगति होती है, कोई हानि नहीं होती। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं बाकी सब। हाँ जी प्रभु जी। माता जी श्लोक पढ़ना है ना? नहीं, श्लोक नहीं पढ़ना। इसमें हमने कौन सा एग्जाम्पल किया था जब हमने 2.40 श्लोका किया था कि अगर माता जी भगवान के लिए कोई भी सेवा की जाती है, उस पद पर थोड़ी सी भी अगर उन्नति होती है तो वो भी महान भय से रक्षा करती है। माता जी, जैसा कि हनुमान जी ने भी 2.40 में बताया था, हनुमान जी ने भक्त कृष्ण भक्त राम जी के युद्ध करने के लिए गए थे, सेवा करके उन्होंने लंका का दहन किए थे। और भी सॉरी, और माता जी जो क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु के सदस्य में नाम उनका बता, श्रीवास प्रभु जी, उनको चैतन्य प्रभु जी कहा था कि श्रीवास तुम तो हमेशा भक्ति की सेवा करते रहते हो, तुम्हारे परिवार सदस्य की पालन चिंता का कौन करेगा। तो उन्होंने कहा था कि 3 ताली बजाते थे, और एक ताली बजाया था मैं जिस दिन एक दिन भूखा रहूंगा, दूसरी ताली उन्होंने बताया था कि दूसरे दिन भूखा रहूंगा, तीसरी ताली जिस दिन तीसरे भूखा रहूंगा तो उस दिन मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मैं लक्ष्मी के इस पति जो है श्री विष्णु जी की पूजा नारायण की पूजा करता हूँ, जो सबकी सेवा करते हैं, तो इस भक्त को क्यों नहीं सेवा करे, चिंता करेंगे। तो उन्होंने ये भी बताया था माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। और जो हम एग्जाम्पल देखे तो और कौन से है, जैसे कि गिलहरी का एग्जाम्पल कनक माता जी बताते हैं कि गिलहरी जब राम सेतु बांधा गया था तो वहां पर हनुमान जी भी क्या कर रहे थे, पत्थर डाल रहे थे। तो जब एक गिलहरी है वो देखती है कि सभी भगवान की सेवा में सहायता कर रहे हैं, वो गिलहरी भी सहायता करती है। तो भगवान क्या कहते हैं, हनुमान जी जब उस गिलहरी का मजाक उड़ाते हैं कि तो अगर तुम इसी तरह से कार्य करोगी तो पूरा साल क्या पूरा लाइफ लग जाएगी, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, तब भी ये राम सेतु जो है ये पुल नहीं बंधेगा। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं, गिलहरी अपने सामर्थ्य से भी बढ़कर अगर उसके अंदर जो सामर्थ्य है उसके अनुसार अगर वो कार्य करे है, तो हनुमान तुम्हें वो ऐसा लग रहा होगा कि वो कार्य छोटा है, पर वो उसके सामर्थ्य के अनुसार भी वो भगवान की सेवा में लग रही है, तो वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो अगर भगवान की सेवा के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, भगवान के प्रेम को हम प्राप्त करते हैं, उसमें कोई हानि नहीं होती बल्कि हमारी प्रगति ही होती है। जी माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसमें हम अजामिल और खटवांग महाराज की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जिस तरह से अजामिल ने भी मृत्यु के अंतिम पलों में अपने पुत्र नारायण को आवाज दी थी, तो वो भी, और खटवांग महाराज जिनके अंतिम क्षणों में जब उन्होंने भगवान को याद किया, छोटा सा प्रयास भी उन्हें भगवान तक ले गया, तो उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। इवन अगर हम ध्यान से देखें तो परीक्षित महाराज को भी जब ये पता चला कि आखिरी 7 दिन रह गए हैं, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को भी जहाँ तक मुझे लगता है ले सकते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। पर हमें ये भी जानना चाहिए, अजामिल ने तो नामाभास किया था, वो भगवान को सर्व नहीं कर रहे थे। नामाभास मतलब अपने पुत्र का नाम उन्होंने नारायण रखा, तो उसे नामाभास कहा जाता है। अजामिल का तो सेकंड चांस मिला, हमें मिले या नहीं मिले, तो हमें पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से खटवांग महाराज लास्ट टाइम पे वो भगवान को याद किए और भगवान को प्राप्त किए, पर हमारी स्थिति कैसी हो ना हो, तो हमें उस समय का वेट नहीं करना जब हमें पता चल रहा है कि भक्ति ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसी से ही मानव जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो बिना समय व्यर्थ गवाए, गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा, इसी जीवन को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण रितु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मतलब वो गजेंद्र का जो मोक्ष हुआ था उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, ग्राह गजेंद्र का। लास्ट टाइम जब गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया था, विष्णु जी का। और वो तो पीड़ित था ना माता जी, वो तो हम उसमें ले सकते हैं कि कौन से लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, आर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। तो लास्ट में उन्होंने फिर भगवान को याद किया जब वो अच्छा चलो ठीक है। हम अभी डिस्कस क्या करते, जो सेवा हम भगवान में लगाते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाती है ना। तो गजेंद्र का, अगर हम द्रौपदी का एग्जाम्पल ले, गजेंद्र का एग्जाम्पल लें, परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि रूमा माता जी ने बताया परीक्षित महाराज को, तो ये हम उसमें लेंगे एग्जाम्पल कि ऐसे कौन से 4 प्रकार के
लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अभी जो स्लाइड पे दिख रहा है उन्हें पढ़ेंगे रश्मि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास। एक मिनट। कृष्ण भावनामृत में गतिविधि या इंद्र तृप्ति की अपेक्षा के बिना कृष्ण भावनामृत में गतिविधि या इंद्र तृप्ति की अपेक्षा के बिना कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना कार्य को सर्वोच्च पारलौकिक गुण है। कार्य का सर्वोच्च पारलौकिक गुण है। ऐसी गतिविधि की एक छोटी सी शुरुआत भी कोई बाधा नहीं पाती है और ना ही वह छोटी से छोटी शुरुआत किसी भी स्तर पर खोई जा सकती है। तो कहने का क्या तात्पर्य, अगर हम बिना इंद्र तृप्ति के से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो वेस्ट नहीं जाती। मान लीजिए इस भौतिक जगत में हमने बहुत सारे कर्म भी किए, अपने कर्मों को अच्छे से करने का प्रयास भी किया, या कोई कर्म अधूरे भी रह गए, वो भी हमें कर्म बंधन में बांध देंगे। उसका फिर से भोग करने के लिए हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना होगा। पर अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति वेस्ट नहीं जाती। मान लीजिए 1% भी की, तो अगर ये जीवन को हमने छोड़ दिया, ये शरीर यहाँ पर छोड़ गया, तो नेक्स्ट लाइफ जो मिलेगी आगे कंटिन्यू करने की मिलेगी 2% से। तो अगर हमने जितनी भी भक्ति की, जितना हमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया, भगवान के साथ संबंध को जोड़ने के लिए कोई भी कार्य किया, जितने % भी हम करते हैं उससे आगे हमें पूरा करने का मौका मिलता, वो वेस्ट नहीं होता है ना। तो कहने का क्या तात्पर्य, भगवान के लिए की गई कोई भी सेवा, भगवान के प्रति समर्पित किया गया कोई भी भाव, भक्ति वेस्ट नहीं जाती, उसे आगे हमें कंटिन्यू करने का मौका मिलता, वही कैरी फॉरवर्ड होती है। उसके अलावा भक्ति के अलावा कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं। तो ये ग्रुप एक्टिविटी रहेगी। तो आज हम आप लोगों को करवाएंगे ब्रेकआउट रूम। तो उस ब्रेकआउट रूम में अभी हम आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करेंगे, तो आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लाइव होगा और ऐसा नहीं कि इसके बाद क्लास खत्म होगी। तो ग्रुप में डिस्कशन आप लोग कीजिए। जैसे अभी सभी लोगों को मौका नहीं मिल पाता, एक एक ग्रुप में 5-5, 6-6 लोग होंगे, तो वहां पर आप एक एक क्वेश्चन को वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है। एक सेकेंड। हरे कृष्णा सुमिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। तो अभी स्क्रीन को हम एक बार स्टॉप करेंगे ताकि ब्रेकआउट रूम हम कर सकें, जिसमें आप सभी ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चंस को, वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एक नोटबुक में, ताकि जब आप चैट बॉक्स में हम एक बार दे देते हैं, और जब आप ब्रेकआउट रूम में होंगे तो आपस में इसे डिस्कस कीजिए। और जब ब्रेकआउट रूम खत्म हो जाएंगे, वापस से हम जब आते हैं यहाँ पर 5 मिनट का आप लोग को टाइम होगा, उसके बाद हम आपस में पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या डिस्कस किया। और जो ग्रुप के लीडर होंगे, कोई भी एक जन जो है वो बताएंगे कि सबने मिलकर क्या क्या जो पॉइंट्स दिए थे उससे वहां पे हम डिस्कस करेंगे। वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है। चैट बॉक्स में हमें क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है जो आप लोग को डिस्कस करने हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास शुरू करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है। इसमें यहाँ से तो भगवत गीता 2.31, 3.5, 3.26 और 3.35 से आप वहां से कुछ पॉइंट्स को भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये हम चैट बॉक्स में भी डाल रहे हैं। तो चैट बॉक्स में आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब हम ब्रेकआउट रूम करेंगे। 3 ब्रेकआउट रूम्स, हम 3 ब्रेकआउट रूम करेंगे। आप किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं। नहीं, एक सबको एक है। ठीक है, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, सभी लोगों को 3 ब्रेकआउट रूम हम लोगों ने कर दिए।
4 करते नहीं 3। आप सब ब्रेकआउट रूम में जा सकते हैं। आप सभी ब्रेकआउट रूम में जा सकते हैं। साइड पे ऑप्शन है, आप स्क्रीन पे देखिए, साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा। हरे कृष्णा हनी प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आप भी रूम्स में विजिट कर सकते हैं, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम लोग भी इधर से visit करेंगे। ठीक है माता जी।
हरे कृष्णा जतिन प्रभु जी, आज क्लास नहीं है प्रभु जी। है अर्जुन, तो उनको युद्ध करना और
हरे कृष्ण एवरीवन। कैसा रहा आप लोग का डिस्कशन? बहुत अच्छे से रोल प्ले किया रूमा माता जी, सुमन माता जी, सुमिता माता जी और रितु माता जी। थैंक यू सो मच। तो कौन प्रेजेंट करेगा पहले? रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी हमारे यहाँ से, हमारे ग्रुप से रश्मि माता जी प्रेजेंट करना चाहती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा। इस क्लास का पहला जो प्रश्न है वो है वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है। तो इसका आंसर जो हमें ठीक लगा ग्रुप में डिस्कशन करने के बाद वो ये है कि समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए वर्णाश्रम बनाए गए थे, जिसमें 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों वर्णों के अंदर सभी प्रकार के जितने भी मतलब काम होने चाहिए समाज के अंदर, वो सारे इसमें वर्णों में डिवाइड किए गए थे। तो हर परिस्थिति में हमारे को इनका वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंग जो हमें ड्यूटीज दिए गए हैं उनका पालन करना आवश्यक है। जैसे कि अगर मान लो कोई जज होता है कोई, तो उन्होंने अगर वो किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो वो कोई पाप कर्म नहीं होता, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, क्योंकि यही उनकी ड्यूटी है कि वो सही इंसाफ करें और निष्पक्ष यानी कि इंसाफ करें। इस तरह से जैसे अर्जुन थे वो क्षत्रिय थे, तो उनको युद्ध करना उनके लिए अनिवार्य था, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, ये उनका धर्म था, उनको भी अपने धर्म का पालन करना था। तो जिस तरह से बाकी ब्राह्मण हैं वो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, ज्ञान देते हैं, ये सब उनकी ड्यूटीज है। तो इस तरह से सभी अगर वर्ण जो है अपने कर्मों को आवश्यक समझेंगे और ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, तभी जो हमारी सोसाइटी है वो अच्छी तरह से काम कर सकेगी। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हर परिस्थिति में वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। कोई कमेंट करना चाहेगा माता जी ने जो कहा? हरे कृष्ण रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, बिल्कुल। वर्णाश्रम धर्म की शुरुआत ही हमने भगवत गीता में पढ़ी कि भगवान के उद्देश्यों से हो रही है, जहाँ भगवान जो है वो क्षत्रिय धर्म के लिए अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय हैं, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो किसी का वध करके कुछ गलत कर रहे हैं या कोई हिंसा कर रहे हैं। तो जो रेफरेंस श्लोक आपने दिए थे उनमें से जब हमने पढ़ा तो इसमें हमें 2-3 बहुत रिलेवेंट एग्जांपल्स भी साथ में समझ में आए। जैसा कि भगवान न्यायाधीश का एनालॉजी यहाँ पर दी गई है कि जिस तरह से एक न्यायाधीश जो होता है वो किसी केस पे अपना फैसला देके वो नहीं मार रहा, अगर उसने प्राण दंड भी दिया है तो वो नहीं मार रहा, वो तो एक फैसला दे रहा है। और प्राण दंड देके अगर वो कर रहा है तो ये भी आगे हमने तात्पर्य में पढ़ा था, प्रभुपाद के तात्पर्य में, कि ये कोई गलत नहीं है, बल्कि उस पापी को सजा देके हम उसके पापों से उसे मुक्त कर रहे हैं, प्राण दंड भी दे रहे हैं। तो उसके जो कर्म उसने गलत कर्म किए हैं उससे भी उसको मुक्ति मिल रही है, अगर उसको प्राण दंड मिल रहा है तो उसके लिए अच्छा है। तो इसलिए वर्णाश्रम बहुत जरूरी है। और वर्णाश्रम में हमें जो वर्ण प्रणाली पड़ी है उसमें दोनों चीजें हम लेंगे कि किस तरह से आश्रमों में डिवाइडेड है और किस तरह से वर्णों में डिवाइडेड है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, अगर हमें दूसरा प्रश्न भी बताना है तो हम बताएं, या आप कोई दूसरा ग्रुप पहले लेना चाहें, जैसा आप ठीक समझें। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा सुमिता माता जी। सेकंड ग्रुप से सुमिता माता जी। सेकंड ग्रुप से जो प्रेजेंट करना चाहता है, जिसमें सुमिता माता जी थे, ओके, वो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा सुमिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत लकी थे हम कि हमारे ग्रुप में कनक माता जी थी, तो मैं चाहूंगी कनक माता जी प्रेजेंट करें जो हमारा डिस्कशन हुआ। हरे कृष्णा कनक माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सेकंड वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला माता जी, पहले तीनों ग्रुप्स को
हाँ जी, फर्स्ट वाला ऐसा कि जैसे समाज को चलाने के लिए वर्णाश्रम धर्म काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। सॉरी, क्योंकि जैसे पहले तो भगवान ने 4 आश्रम बताए थे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम, जो कि इन मतलब कलयुग में 100 साल की एज होती है, उसको डिवाइड करके 4 पार्ट में 25 कर दिया। पहला था ब्रह्मचारी, जिसमें इंसान अपनी जो पढ़ाई होती है उसको करता है, ब्रह्मचारी रहता है, तब तक वो शादी नहीं करता। देन वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, विवाह करता है और अपने परिवार के लिए उसकी जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उनको निभाता है वो। देन वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है 50 साल के बाद, जिसमें कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारी बच्चों पे सौंप दी जाती है और फिर वो भक्ति करता है। जब 75 में पहुंच जाता है इंसान, तो उसको मतलब आसक्ति नहीं रखनी चाहिए घर की और परिवार के लिए। उसको घर छोड़ के सीधा मतलब या तो वृंदावन जाए या तो किसी टेम्पल में जाके रहे और उसे फिर सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। उसका अट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए परिवार के लिए और बाकी भौतिक चीजों के लिए। और उसमें साथ ही भगवान ने 4 वर्ण भी बताए थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं, और क्षत्रिय जो लोगों की रक्षा करते हैं, शूद्र जो सेवा करते हैं और जिस प्रकार वो सेवा करते हैं, और किसान जो होते हैं खेती आदि करते हैं वो शूद्र में आते हैं, और वैश्य में जो बिजनेसमैन होते हैं वो शूद्र में आते हैं। तो इसके बारे में वर्णन किया था भगवान ने कि अगर समाज को सही तरीके से चलाना है तो ये 4 धर्म, 4 आश्रम काफी जरूरी है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी नाइस माता जी। हमारे यंग डिवोटीज, क्या एज है कनक माता जी आपकी? माता जी 16। हरी बोल, वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। थर्ड ग्रुप से कौन प्रेजेंट करना चाहते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा रितु माता जी, आपके ग्रुप से कौन प्रेजेंट करेंगे? हरे कृष्ण माता जी, हम लोग रूम नंबर 1 में थे। शशिकांत प्रभु जी वो उन्होंने सारा पॉइंट्स लिखे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा शशिकांत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सर। माता जी, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 4 प्रकार के जैसे जो वर्ण है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उस प्रकार से जैसे कि उस मतलब पहले तो मनुष्य के कर्म निर्धारित करते हैं कि वो कौन से मतलब कि वर्णाश्रम धर्म के किस वर्ण में आता है, ना कि जन्म से सिद्ध होता है कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्म होता है कि जैसे भगवान की पूजा करना, ज्ञान के बारे में बताना, लोगों को भगवान के बारे में बताना, और क्षत्रिय का धर्म जिस प्रकार से शत से बचाना, जनता की रक्षा करना और भरण पोषण करना, उस प्रकार से क्षत्रिय का धर्म होता है। और वैश्य का धर्म होता है व्यापार करना और अपने व्यापार को आगे बढ़ाना। शूद्र का धर्म होता है सेवा करना। तो ये सब डिपेंड करता है, लेकिन जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं भगवान को ध्यान करते हुए, भगवान के निमित्त और भगवान के लिए करना है और इस प्रकार से करना होता है। इसके अलावा लोगों ने ये भी मतलब कि डिस्कस किया कि अगर हम जिस वर्ण में आज के भौतिकता में मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया या कोई शूद्र कुल में जन्म लिया, तो उसको उस कुल के अनुसार भी कर्म करना चाहिए। लेकिन जहां तक है मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे हिसाब से मतलब कि हमारे कर्म निर्धारित करते हैं कि हम किस धर्म में मतलब कि है। अगर ब्राह्मणों के क्षत्रिय का काम करेंगे तो क्षत्रिय धर्म में आते हैं, और क्षत्रियों के ब्राह्मण का काम करते हैं तो जिस प्रकार से विश्वामित्र जी ने किया था तो उस धर्म में आते हैं।
तो इस प्रकार से मतलब कि हमारे कर्म निर्धारित होते हैं। वर्णाश्रम धर्म हमें इन परिस्थितियों में मतलब कि ढलता है कि हम किस तरीके से अपना के किसी भी धर्म के अनुसार, मान लीजिए किसी भी वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए प्रभु की सेवा करनी चाहिए और ऊपर उठना चाहिए भक्ति में, ना कि नीचे गिरना चाहिए। और अगर हम मान लीजिए और नीचे में जन्म लिए हैं, शूद्र में जन्म लिए हैं, तो भी हम सेवा का भाव रखते हुए, भगवान के प्रति समर्पण रखते हुए अपने आप को भक्ति में और ऊपर उठा सकते हैं और वैकुंठ धाम जाने के लिए हमारे जो मुख्य हमारा ये है कि ध्येय है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया कि पहले प्रश्न के उत्तर में। और दूसरा प्रश्न जो था, जैसे कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास शुरू करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है, तो पहले तो योग्यताएं तो कुछ भी नहीं है। योग्यताएं मनुष्य कोई भी कर सकता है, किसी भी क्षण कर सकता है। भगवान का नाम श्रवण कीर्तन जब जो भी करना है कोई भी कर सकता है। कोई भी इस प्रकार की योग्यता नहीं है कि आप कृष्ण भावनामृत में आने के लिए आपको ये योग्यता करनी है। हाँ, लेकिन 4 नियमों का जो पालन है वो आपको करना है। श्रवण कीर्तन जो है हमारे 4 नियम, उन 4 नियमों का पालन करते हुए हमें जो है कि कृष्ण भावनामृत जो है कि भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पण करते हुए सेवा, विश्वास और प्रयास के द्वारा भगवान के साथ संबंध जोड़ते हुए और गुरु शिष्य परंपरा से जो योग्य गुरु से प्राप्त शिक्षा है, जैसे कि किसी योग्य गुरु जी से जो खुद मतलब कि कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः रत है, उनसे प्राप्त करके, दीक्षा प्राप्त करके उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने आप को भक्ति में और आगे उठाना चाहिए। और जो भी करना है भगवान को समर्पित करते हुए करना है और इंद्रियों को भी भगवान के सेवा में पूरी तरह हमेशा समर्पण करते हुए रखना है। और यही सब बातें हम लोगों ने इसमें डिस्कस की। माता जी हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी नाइस। तो आप सभी भी करेक्ट कर सकते हैं। हमें पहले, सबसे पहले जब हमें क्वेश्चंस होते हैं तो पहले हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ना। तो जैसे कि आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए। पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया था वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है। तो जैसे कि कनक माता जी ने बताया, रूमा माता जी के ग्रुप से बताया, रश्मि माता जी ने और शशिकांत प्रभु जी ने, कि नियत पूर्व कर्मों को हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार, हम जिस भी कर्म बंधन में है, गुण के अनुसार हमें उन कर्मों को करना चाहिए। स्वधर्म का हमें पालन करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो किन परिस्थितियों में करना चाहिए? अब जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं 3.2.31 में, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है। तो क्षत्रिय का क्या धर्म है? युद्ध करना। ब्राह्मण का तो वो कर्तव्य नहीं है ना, अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार करना चाहिए। तो क्षत्रिय हिंसा भी कर सकता है, ब्राह्मण हिंसा नहीं कर सकता। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बॉर्डर पे कोई सैनिक है, वो देश की रक्षा करने के लिए अगर किसी का वध करता है तो उसे मेडल मिलता है, पर अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है तो उसे वहां पे दंड भी मिलता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके गुण और कर्म के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास शुरू करने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। बिना भगवान की श्रद्धा के, अगर हमें भगवान में श्रद्धा ही नहीं है तो हम भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और भक्तों के संग में हमें रहना चाहिए। आप जैसे सुंदर भक्तों के संग में रहकर हम भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे कृष्ण भावनामृत में हम प्रगति कर सकते हैं, है ना। जब शास्त्रों का हम नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है और संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं भक्ति के द्वारा ना। तो योग्य कोई भी नहीं होता, जैसे कि प्रभु जी ने बताया, कोई भी भक्ति कर सकता है। निम्न जन्माई स्त्री, कोई चंडाल भी हो, किसी शुद्र जाति का भी हो, अगर वो भक्तों का संग कर रहा है, भगवान को जानने के लिए उसके मन में इच्छा है, श्रद्धा है भगवान को प्राप्त करने की, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है ना। तो कृष्ण भावनामृत के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान में श्रद्धा, भक्तों का संग, इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।